सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर क्या होता है? देखो, ईथर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ROR। ईथर को हम ऐसे लिखते हैं, आर मतलब कोई भी कार्बन की चेन हो सकती है, ROR मतलब दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो हम ईथर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे पहले हम ईथर प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैंने आपको बताया था कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ H2O, इसको हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब हम अल्कोहल में से अगर H2O को हटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें ईथर फॉर्म हो जाएगा। तो अल्कोहल अंडरगो डिहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड कौन कौन से होते हैं? H2SO4 या H3PO4। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों H2O को निकालने में, रिएक्शन में से H2O को निकालने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखते हैं अपनी। हम क्या लेते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो CH3 CH2OH। इसके हम क्या लेंगे? इसके हम 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो 2 मॉलिक्यूल कैसे लेंगे? सिंपल CH3 CH2OH, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक, जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? H2SO4 के साथ। H2SO4 आपको पता है H2SO4 क्या करेगा? रिमूवल ऑफ वाटर करवाएगा। और कितना टेम्परेचर लेंगे? 413 केल्विन। ठीक, ये टेम्परेचर लेंगे और ये वाला एसिड लेंगे। आप ये भी ले सकते हो H3PO4, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। दोनों रिमूवल ऑफ वाटर करवाते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से वाटर रिमूव होगा। देखो H2O ये यहाँ से रिमूव होगा। अब इन दोनों को कंबाइन करो, CH3 CH2O, फिर यहाँ से CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे क्या आएगा? CH3। ये क्या हुआ? ये कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ? ये हुआ इथॉक्सी इथीन। इथेन, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अगर टेम्परेचर हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे कर देते हैं तो प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म हो जाता है। जैसे देखते हैं, ये तो हमने 413 केल्विन लिया तो हमारा इथॉक्सी इथीन बन गया, मतलब हमारा ईथर फॉर्म हो चुका है। देखो, कार्बन की चेन, कार्बन O और कार्बन, यही तो था ROR। ROR मतलब ईथर। यहाँ पे भी कार्बन O और कार्बन, मतलब ये ROR है, मतलब ये क्या है? ईथर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हमने टेम्परेचर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे करा तो प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो ये लेते हैं CH3 CH2OH। ठीक, इसमें एसिड ये लेते हैं H2SO4 और टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, 443 केल्विन का टेम्परेचर कर दिया। अगर टेम्परेचर देखो ज्यादा हो गया तो प्रोडक्ट कुछ और फॉर्म होगा। क्या होगा? यहाँ से भी क्या होगा? H2O का रिमूवल होगा, माइनस H2O यहाँ से भी आउट होगा। कैसे होगा? यहाँ से OH जाएगा इस वाले कार्बन से और इस वाले कार्बन से क्या जाएगा? एक हाइड्रोजन जाएगा। तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा क्योंकि इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन गया और इस वाले कार्बन से OH गया, तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या फॉर्म हो गया? इथीन फॉर्म हो गया। देखो, टेम्परेचर ऊपर नीचे हुआ तो प्रोडक्ट अलग अलग आ गए। अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। किसकी मैकेनिज्म? ईथर। हम किसकी मैकेनिज्म देखेंगे? इस वाले की। क्यों? क्योंकि इथीन, ईथर हमें फॉर्म करना है। इसकी हम देखते हैं अब मैकेनिज्म। मैकेनिज्म भी बहुत इजी है। इस मैकेनिज्म में देखो क्या होता है। इस मैकेनिज्म में SN2 क्या होता है? फॉलो होता है। SN2 रिएक्शन फॉलो करता है ये मैकेनिज्म। SN2 में क्या होता था? याद करो, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता था। नो कार्बोकेटाइन फॉर्म, कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? लेस होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा? लेस होगा, मतलब कम होगा। जहां पे भीड़ भाड़ कम होगी, न्यूक्लियोफाइल वहीं से अटैक करेगा। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म। आपको ये तो बात समझ में आ गई कि ये क्या फॉलो करता है? ये SN2 फॉलो करता है। अब देखो, अल्कोहल, ये वाला अल्कोहल लेंगे और फिर इसकी एसिड और ये वाला टेम्परेचर सेम रखेंगे, तब जाके हमारा ईथर बनेगा। ये वाली इस वाली रिएक्शन की क्या देख रहे हैं? मैकेनिज्म देख रहे हैं। तो सबसे पहले CH3 CH2OH। ठीक, ऑक्सीजन पे पता है आपको लोन पेयर होते हैं। ठीक, अब ये क्या है? आपको पता है OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हमें सबसे पहले से अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना पड़ेगा। मतलब इसको एक
हमें क्या करना देना पड़ेगा, एसिड देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे इसको एसिड देंगे, H पॉजिटिव देंगे, क्योंकि इसे एक अच्छा लिविंग ग्रुप बनाना है। तो अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। तो CH3 CH2OH, और इस पाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन, अब देखो ये H2O है, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, अब ये यहाँ इस रिएक्शन में से आउट हो जाएगा। इसमें हमने क्या करे थे, दो मॉलिक्यूल लिए, तो हमने एक मॉलिक्यूल तो यूज कर लिया है यहाँ पे। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखो, CH3 CH2OH प्लस ये वाला कंपाउंड CH3 CH2OH, इस पर क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सोचो, ये H2O क्या है, ये H2O यहाँ से आउट होगा, और इस पे क्या, इस वाले कार्बन पे क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, अब आपको पता है SN2 रिएक्शन ये मैकेनिज्म फॉलो करेगा, तो कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो कार्बोकैटायन बनना है। तो जैसी ही यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जैसे ही H2 यहाँ से बाहर निकलेगा इस कंपाउंड में से, वैसे ही ऑक्सीजन को लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे, तो कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, इसके पास जाएगा और कहां से जाएगा, पीछे की साइड से जाएगा, आगे से ये निकलेगा, पीछे से ये जाएगा। SN2 में यही होता था कि एक साइड से मॉलिक्यूल हट रहा है और दूसरी साइड से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर रहा है, जहां से स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो, और कार्बोकैटायन भी ना बने। तो यह कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, मतलब 1-2 सेकंड के लिए बनेगा, वैसे ही माइक्रो सेकंड के लिए बनेगा, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, इसको अटैक करेगा। तो देखो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा, CH3 CH2O, ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड होगा, ये H यहाँ पे दिखा दिया, ये वाला H मैंने नीचे दिखा दिया। ठीक है, तो CH3 CH2, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। अब देखो इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया, देखो ये CH3 CH2 H को मैंने नीचे दिखा दिया, फिर CH3 CH2, ये वाला बॉन्ड हो गया, ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड हो गया, सॉरी ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड हो गया इस वाले कार्बन के, तो CH2, और यहाँ पे आएगा CH3। देखो ये ऑक्सीजन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है CH2 वाले के साथ, तो ये वाला ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, CH2, ये 2 है। ठीक, अब ये क्या करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहाँ से H पॉजिटिव आउट हो जाएगा। ठीक, यही हमारी रिएक्शन था, क्योंकि H पॉजिटिव एज अ कैटेलिस्ट हम इसको दे रहे थे, तो यहाँ पे ये आउट भी हो जाएगा। क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ से रिएक्शन में से क्या होगा, आउट हो जाएगा। अब मेन प्रोडक्ट बनेगा CH3, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 बॉन्ड O CH2 CH3। अब आपकी एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है C2H5O C2H5, इसको इस तरीके से दे रखा है, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन। तो ये था इसका मैकेनिज्म ईथर का। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन, वो भी टॉपिक किसका है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर का है। वो कौन सा है, इसमें हमने देखा है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसमें हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस से हम ईथर कैसे बना सकते हैं।